नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 15, 16, 17 और समय रहा तो 18। तो छोटे छोटे श्लोक हैं आज के, इसलिए 3-4 श्लोक हम लेने का प्रयास करेंगे आज। ध्यान से सुनिएगा। रूपम सजगृहे मातस्यं चाक्षुष उद्भिः संप्लवे नाभि आरोप्य महिमय्याम आपाद्वैवस्तं मनु। अनुवाद: जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान मछली यानी मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्त मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्र, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत के से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो जैसे हमने पीछे अवतारों के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर आज हम जो है भगवान के अगले अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, जो है 10वां अवतार। 9वां अवतार हमने कल पढ़ा था भगवान पृथु के बारे में, जब पृथु महाराज का अवतार हुआ। भगवान तब प्रकट होते हैं जब गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असुर जो होते हैं उनका प्रभाव बढ़ता है
तो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, उनको बचाने के लिए आते हैं। तो बताया है भागवत में, जैसे बेन का उस टाइम उत्पात बढ़ा, बेन के कुशासन के चलते पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, जड़ी बूटियाँ देना बंद कर दिया था, बारिश होना बंद हो चुकी थी उस टाइम। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने अवतार लिया और पृथ्वी की रक्षा करी। तो अब जो अवतार है आज का, ये छठे मनमंत्र का है। छठा मनमंत्र चाक्षुष मनमंत्र है। और इसके बाद जो मनमंत्र आएगा जिसमें हम अभी हैं, व्यवस्थित मनु, तो उस मनमंत्र के बारे में आगे चर्चा हुई। तो ये चाक्षुष मनमंत्र है, उसकी घटना है। तो चाक्षुष मनमंत्र में जो सत्यव्रत जो राजा थे बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो ये बताया गया है सृष्टि के अंत के समय की बात है। सृष्टि का अंत कई प्रकार से होता है। एक होता है जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि जो श्रीधर स्वामी जो है उन्होंने तो कहा है कि ये हर मनमंत्र में ऐसी लीला नहीं होती भगवान की, मत्स्य अवतार नहीं होता, यानी प्रलय में ही होती। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और साथ में जीव गोस्वामी उन्होंने कई शास्त्रों से प्रमाण दिया, हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण, काफ़ी उन्होंने प्रमाण दिए शास्त्रों से विष्णु धर्मोत्तर की ये प्रलय हर मनमंत्र में होती है। मतलब हर मनु के काल में, एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। तो 14 मनुओं के काल में ये जो है लीला होती है भगवान की, मतलब कि 14 बार प्रलय होती है। उस टाइम क्या होता है, पूरी पृथ्वी जो है पानी से भर जाती है और उसका विनाश हो जाता है। उसके बाद पूरी रात, ब्रह्मा जी की एक रात, यानी जो मनमंत्र खत्म होता है, जो उसकी अवधि होती है काल की, रात की, पूरी रात तक वो प्रलय होती है। तो यहाँ बताया गया है कि सत्यव्रत जो राजा थे, जब एक दिन वो स्नान करने के लिए गए तो क्या देखते हैं, छोटी सी झील में एक उनको मछली मिली। तो जैसे उन्होंने कमंडल में हाथ डाला, तो मतलब कि हाथ पानी में डाला, तो मछली उनके हाथ में आ गई और मछली बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मुझे यहाँ से निकालो, ये यहाँ बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तो सत्यव्रत मुनि ने उस मछली को घर में लाया और अपने एक बड़े से बर्तन में रखा। जैसे ही बर्तन में डाला, फिर उसका साइज बड़ा हो गया। वहाँ से उनको निकाला तो वो एक झील में डाला। झील में जैसे ही डाला तो झील भी छोटी पड़ गई उनके लिए। कहते मुझे समुद्र में डालो। तो जैसे समुद्र में डाला तो सत्यव्रत मुनि समझ गए थे कि वो मामूली मछली नहीं है। उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि आप बताइए आप कौन हैं। तब भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन है ना प्रलय होगी और उस दौरान पूरी पृथ्वी जो है पानी में डूब जाएगी। तब आप क्या करना, सप्तऋषि हैं और जितने भी जीव हैं उनके बीज, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, सब के बीज जो अपने साथ लेके एक नाव आएगी 7वें दिन, उसमें तुम बैठ जाना और मैं इसी रूप में, मत्स्य रूप में आऊँगा और पूरी रात है ना, प्रलय की रात में विचरण करूँगा। क्योंकि मछली जो है वो तैर सकती है, इंसान नहीं तैर सकता है ना, वो भी इतने अथाह सागर में। तो उस टाइम जो है भगवान ने सत्यव्रत मुनि का बचाया, सत्यव्रत मुनि को, सप्तऋषियों की रक्षा करी। तो ये अवतार भगवान का उस टाइम हुआ था। जिसे मत्स्य पुराण भी भगवान ने कहा उस टाइम, जो मनु ने सत्यव्रत ने जो प्रश्न पूछे और भगवान ने जो उत्तर दिए हैं उस बीच में, उसे मत्स्य पुराण कहा गया है। तो उसके बाद जो अगला अवतार है भगवान का, जो 11वां अवतार है, वो है कच्छप अवतार। यहाँ कहा गया है सुर असुराणाम उदधीम मथनानाम मंदरांचलम दध्रे कमट रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदरांचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। जिससे
उस समय मंदरांचल पर्वत यानी को मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। जब ये तब की लीला है, एक बार क्या हुआ, जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोग गए, और जब स्वर्ग लोग गए दुर्वासा ऋषि, तो सामने देखा इंद्र आ रहा है। तो साधुओं की कृपा होती है, साधु का महाप्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जो भक्त देते हैं उसका अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। भक्त का दिया हर चीज़ प्रसाद होता है। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र सामने से आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने गले से माला उतार के इंद्र को दी, इंद्र की तरफ फेंकी। इंद्र हाथी पे था तो ऊपर की तरफ फेंकी। तो इंद्र, क्योंकि इसलिए कहा गया देवताओं की भक्ति करके नुकसान होता है, क्योंकि देवता तक भी इससे बचे नहीं हैं अहंकार से, है ना। तो इंद्र को बड़ा अहंकार था, मैं राजा हूँ। तो इंद्र ने क्या किया, अहंकार के चलते वो माला गले से उतारी और हाथी के ऊपर रख दी। जो हाथी था ऐरावत, उसके पहना दी। और हाथी तो है तो पशु ही, पशु बुद्धि। तो हाथी ने क्या किया, उस माला को लिया और नीचे जमीन पे फेंक के अपने पाँव से कुचल डाला। कितना बड़ा अपराध! एक वैष्णव, एक भक्त के दिए प्रसाद को इस तरह से अनादर करना। भक्त करते हैं, साधुओं का दिए प्रसाद का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको सूंघते हैं उसको। तो इंद्र ने क्या किया, उसका अपमान किया। तो ये जब बात देखी दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही बड़े फेमस हैं गुस्सा करने के लिए, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होना मतलब स्वर्ग से विहीन होना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो इंद्र बड़ा घबराया, परेशान हो गया। यहाँ इंद्र की गलती ये है कि कम से कम वो गलती मान लेता है, हम गलती मानते नहीं, गलती करते हैं गलती मानते नहीं, हमारे अंदर आदत है। इंद्र गलती तुरंत मान लेता है। भक्त है पर सकाम भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, सकाम भक्त है, उसमें इच्छाएं हैं भोगने की। तो जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तो इंद्र भागता भागता ब्रह्मा जी के पास गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं तो कुछ कर सकता नहीं, मेरी कुछ लिमिटेड शक्तियाँ हैं, पावर हैं पर लिमिटेड है, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, आप भगवान विष्णु के पास जाओ। तो भगवान विष्णु से जब प्रार्थना करी इंद्र ने, तो भगवान ने कहा कि तुम श्रीहीन हो चुके हो, शक्तिहीन हो चुके हो, तो शक्ति वापस प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा, उस अमृत को पी के आपकी शक्ति द्वारा वापस आ जाएगी और आपको आपका स्वर्ग वापस मिलेगा। तो इससे ये भी शिक्षा मिलती है, जो वैष्णव अपराध होता है ना, साधु अपराध, साधु के प्रति निंदा, साधु के प्रति प्रहार, साधु के प्रति आप कुछ अपशब्द बोलते हो, मन में विचार लाते हो, है ना। तो जो साधु की निंदा करता है, कहते हैं उसका सारा का सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य पुण्य कर्म उसके तुरंत खत्म हो जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं उसका। तो इंद्र के साथ यही हुआ, वो श्रीहीन हो गया, ऐश्वर्य विहीन हो गया, वो दर दर भटकने लगा इंद्र, घर से बेघर हो गया, सिर्फ साधु का अपमान करने मात्र से। तो उसी प्रकार फिर जब उन्होंने क्या किया, प्लान किया गया कि अब समुद्र मंथन होना, तो समुद्र मंथन के लिए, समुद्र कोई मामूली चीज़ थोड़ा ना मथनी करनी है उसकी, कि मटका लिया और उसका मंथन करना शुरू कर दिया दही डाल के, इतना आसान तो है नहीं। समुद्र मंथन करना है, और समुद्र मंथन भी करना है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था चाहिए। तो बासुकी नाग को रस्सी बनाना था, बासुकी नाग को रस्सी बनाना, और मंदरांचल पर्वत जो है उसको मथनी बनाना है। अब इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा पर्वत, उसको उठाना कोई आम बात तो है नहीं। सारे देवता उठाते रहे, नहीं उठा, असुर उठाते रहे, नहीं उठा। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि देवता जो है असुरों को राजी करे तो कैसे करे। देवता तो असुरों के सामने से जाने से डरते थे, इतनी ताकत है असुरों में, देवता भी कांपते हैं उनके आगे। तो बड़ी हिम्मत करके गया इंद्र, लालच दिया कि देखो मंथन करेंगे अमृत मिलेगा। तो अमृत के लालच में आके देवता भी तैयार हो गए, तैयार तो हो गए। अब अगली प्रॉब्लम क्या थी कि इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाएं, लगे उठाने तो उनसे उठे ही ना, हिला भी ना पाए उस पर्वत को। तो बताया कि भगवान विष्णु आए और उनके गरुड़ ने पंजे से उठा के उस पर्वत को वहाँ पहुँचा दिया। एक गरुड़ जो है इतना पावरफुल है, इतनी ताकत है गरुड़ के अंदर, है
अपने पंजे से उठा के उस मंदरांचल पर्वत को उठा के वहाँ छोड़ दिया, जिसको पूरे देवता नहीं उठा पा रहे थे। तो फिर उसके बाद मंदराचल पर्वत तो लेके चले गए और जैसे ही समुद्र में डाला डूब गया। कैसे करें? फिर उसके बाद फिर प्रार्थना करी भगवान से कि आप कुछ करिए। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पे उस पर्वत को रखा। उससे क्या हुआ? समुद्र मंथन हो सका। जो कितनी बड़ी महानता है भगवान की, कितना बड़ा पर्वत है मंदरांचल पर्वत। तो भगवान ने कितना बड़ा अवतार लिया होगा? बताया गया 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन भगवान के शरीर का आकार था। और एक योजन कितना होता है? 16 किलोमीटर का। 16 किलोमीटर का एक योजन है, तो 1,00,000 योजन था। 16 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा भगवान का शरीर का साइज था, जिसने मंदरांचल पर्वत को धारण किया। और मंदरांचल पर्वत धारण किया तो उनको कोई दर्द नहीं हुआ, है ना। जैसे हमारे ऊपर माना कि आजकल के लोग देखो अपने को भगवान घोषित करते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, है ना। तो उनको बोलना चाहिए भगवान ने इतना बड़ा मंदरांचल पर्वत अपनी पीठ पे धारण किया, है ना। आप तो इतने बड़े भगवान तो है नहीं कि मंदरांचल पर्वत रखें। चलो आपके पास 100 किलो को बट्टा रखते हैं, एक बार 100 किलो का पत्थर रख के देखते हैं क्या हालत होगी उसकी। और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। बताया गया भागवत में लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो खाली सिर्फ वर्णन थोड़ा थोड़ा आगे और डिटेल में वर्णन आएगा इनके बारे में। तो जब मंदरांचल पर्वत का घर्षण हो रहा था तो भगवान को उससे बड़ी मजा आ रहा था। जैसे ना कोई खुजली होती है तो कोई सहलाता धीरे धीरे, तो भगवान आनंद ले रहे थे उससे भी। तो मंदरांचल पर्वत के लिए भगवान नीचे बेस बनाने के लिए कच्छप रूप में अवतार लिया। और जब मंथन होना था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, तो भगवान ने कह दिया था कि देखो बात सुनना, जब वासुकी नाग के मुख की तरफ मत लगना, पूंछ की तरफ लगना। तुम पूंछ की तरफ लगोगे तो बचे रहोगे, क्योंकि वासुकी नाग जब आप घर्षण होगा तो उनको दर्द होगा, तो जहर से मुंह से विष निकलेगा उनके, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो कहता ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? कहता है कि देवताओं को बोला अब पूंछ की तरफ लगना और असुरों को लगाना मुख की तरफ। और असुर किसे कहते हैं? जो उल्टा करे हमेशा। तो भगवान ने कहा देखो तुम बोलोगे कि पूंछ की तरफ लगेंगे या तुम कहोगे कि मुख की तरफ लगेंगे, तो उल्टा करेंगे वो। तो क्या करना चाहिए? उनको कहना कि हम मुख की तरफ लगेंगे कि पूंछ की तरफ तुम लगना। जो असुरों को बोला कि हम मुख की तरफ लगेंगे, देवता कहते हैं हम असुर हैं, छोटा काम हम नहीं करते, पूंछ की तरफ तुम पकड़ना, मुख की तरफ हम पकड़ेंगे। कितने शातिर दिमाग से भगवान ने काम करवाया। तो असुरों को कहा देखिए हम तो मुख को पकड़ेंगे, देवता कहते हैं आप पूंछ को पकड़ना। कहते हैं नहीं हम असुर हैं, हम छोटी चीज़ हम नहीं पकड़ते, हम पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, हम मुख को ही पकड़ेंगे। कहता ठीक काम तो हो गया, यही तो करवाना था। और फिर उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से कई प्रकार के रत्न निकले, 14 रत्न निकले। लक्ष्मी का उसमें प्राकट्य हुआ। जब लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो सारे देवी देवता जो भी मिलता गया उसको लेते गए। जब लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, बताया गया है लक्ष्मी ने देखा कि मैं किसका वर्णन करूं वहां पे, ना किसको पति रूप में स्वीकार करूं। तो बताया गया देवताओं की तरफ लक्ष्मी ने देखा भी नहीं। सब देवता सारे असुर लक्ष्मी को देखने लगे, इतनी सुंदर थी कि ये मुझे मिले, ये मुझे मिले। तो लक्ष्मी देखती है सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे पाने की चाहत कर रहे हैं। एक इंसान है जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मतलब मुझे भाव नहीं दे रहा कोई। वो कौन थे? भगवान विष्णु। ना भगवान विष्णु में कोई आसक्ति किसी के प्रति नहीं। तो उन्होंने फिर लक्ष्मी ने उनका वर्णन किया। तो ये इस तरह भगवान का कच्छप अवतार हुआ। अमृत निकला तो अमृत के लिए फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अगला अवतार मोहिनी का ही है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो कच्छप अवतार हुआ। कच्छप अवतार के साथ साथ उस टाइम अगला अवतार धनवंतरी अवतार होता। उसके बाद तो लिखा अगले श्लोक में 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो जब उसके बाद जब अमृत प्रकट हुआ, अमृत धनवंतरी भगवान विष्णु का अवतार है।
अमृत लेके प्रकट हुए। इसलिए कहते हैं कहीं भी जब भी कभी औषधि लेनी हो तो धन्वंतरी का, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके लेनी चाहिए, वो जल्दी असर करती है। भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके औषधि लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। तो धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। जब अमृत का कलश लेके प्रकट हुए तो उसके बाद फिर आपस में देवता लड़ने लगे, असुर लड़ने लगे, अमृत मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा। जब अमृत पीने के लिए लड़ाई होने लगी तो देवता तो कमज़ोर थे, वो तो हारेंगे ही हारेंगे। तो भगवान ने क्या किया, उस टाइम मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी के रूप में उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और अमृत के लिए असुरों को छला, है ना, असुरों को अमृत नहीं दिया। क्योंकि भगवान जानते थे लीला हुई इसलिए थी। देखो भगवान पक्षपात नहीं करते, ये पक्षपात नहीं है। कोई कह रहे कि अरे ये पक्षपात है, ये तो असुरों को नहीं दिया, मेहनत तो दोनों ने करी। पर एक निरंकुश जो होता है, एक असुर होता है, उसको जब शक्ति प्रदान की जाती है तो वो उस शक्ति का दुरुपयोग करता है। जैसे पिछले श्लोक में हम कल भागवत में पढ़ा कि जैसे एक बेन क्या था, दुराचारी था, दुष्ट था, जब उसको शक्ति दी गई तो उसने उसका दुरुपयोग किया, प्रजा को तंग करना शुरू कर दिया, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। तो जो ये असुर होते हैं अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। तो भगवान इनका दमन करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो वहाँ पे भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी रूप में असुरों को छल के अमृत क्या किया, देवताओं को दे दिया। उसी दौरान असुर जो था, राहु था, वो भेष बदल के देवताओं के बीच में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। तो बताया गया कि उस टाइम राहु चंद्रमा और सूर्य ने, चंद्र और सूर्य ने देख लिया तो भगवान ने उसका सिर तो काट दिया क्योंकि अमृत पी लिया था उसने। तो नीचे का धड़ उसका खत्म हो गया, पर अमृत उसके मुख में था, तो इसलिए उसका सर जो अमर रहा, ऊपर का हिस्सा अमर हो गया। तो अमरता का मतलब ये नहीं है कि वो अमर है, वो मरेंगे नहीं। गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, आब्रह्म भूम्ना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेतित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से लेकर नीचे के पाताल लोक तक 14 लोक हैं, सब में इंसान मरते हैं, सब में देवता मरते हैं। तो इन देवताओं ने तो अमृत पिया है, तो ये नहीं मरेंगे। इसका मतलब, अमृत का मतलब है कि जो उनकी 100 साल की उम्र निर्धारित है देवताओं की, उन 100 सालों तक वो स्वस्थ जीवन जिएंगे, बीमारी नहीं पकड़ेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है अमर। ये नहीं कि वो अमर हो गए, मरेंगे नहीं। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई भी अमर नहीं है। तो इसका मतलब यह है 100 साल तक वो जीवन जिएंगे, वो स्वस्थ जीवन जिएंगे, है ना, ताकत उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है। तो वहाँ पे भगवान ने क्या किया, असुरों को ना देकर देवताओं को पिलाया। जो राहु ने पिया था उसका सिर काट दिया, तो वो बाद में राहु बना। तो इसके चलते आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। और जब उनका सिर काटा तो बताया गया है कि उस सिर को कटने से क्या, जो अमृत उसके मुख में था वो बाहर गिरा। तो जो अमृत गिरा बाहर, उससे लहसुन और प्याज पैदा हुआ है। तो एक असुर के मुख से निकलने से लहसुन प्याज अशुद्ध होता है। असुर के मुख से निकली चीज कोई खाता है? कोई नहीं खाएगा। तो वैसे ही ये असुरों के मुख से निकलने के कारण ये अशुद्ध मानी गई, तामसिक मानी गई हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता भगवान की भक्ति में, खासकर पूजा में। तो आज भी अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, मतलब नवरात्रि, पूजा पाठ, व्रतों के दिनों में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब बुराई के दिन आते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, श्राद्ध होते हैं, है ना, उस टाइम भी लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। जो चीज़ अच्छाई में ना इस्तेमाल हो, बुराई में ना इस्तेमाल हो, तो चीज़ होगी कैसी हो? उसको अच्छाई से निकाल दे, बुराई से निकाल दे, वो तो बड़ी हीन चीज़ होगी। इसलिए इसका इस्तेमाल भक्त लोग नहीं करते। तो अगला अवतार है भगवान का चतुर्दशम अवतार, यानी 14वां अवतार, वो है भगवान नरसिंह का। ये आखिरी श्लोक होगा हमारा आज का। तो अगला श्लोक है, चतुर्दशम नरसिंहम विवृत दैत्य इंद्रमम ऊर्जितम ददार कर जयरो एर काम कटकृत्य था। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला
जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। तो अगला अवतार हुआ भगवान का नरसिंह के रूप में। दो भाई थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था बराह का। जब उसका भाई हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, वरदान प्राप्त किया, इतना कठोर वरदान प्राप्त किया कि ना उसने कहा ना मैं अस्त्र से ना शस्त्र से, ब्रह्मा की बनाई किसी भी जीव से 84 लाख योनियाँ कोई मुझे मार ना सके, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे। 12 महीने, कहते 12 महीनों में भी ना मारा जाऊँ। तो 12 महीने वो जो इंसान ना मर सके वो अमृत हुआ एक तरह से ना। भगवान भी कितने बुद्धिमान है, 12 महीने में मारा ही नहीं उसको, अधिक मास में मारा। अधिक मास आता है ना तो उसमें मारा। देखो भगवान ने एक एक बात की लाज रखी, ना दिन में ना मारा, ना रात में मारा, संध्या के टाइम मारा, ना ऊपर मारा ना नीचे मारा, जंघा पे रख के मारा, ना अंदर मारा ना बाहर मारा, दहलीज के ऊपर रख के मारा, ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, नाखून से मारा, ना नर न मारा ना जानवर न मारा। भगवान नरसिंह ना आधे पशु के अवतार में थे और आधे मनुष्य के अवतार में थे। तो ब्रह्मा के वरदान की लाज भी रखी। ऐसी कोई मैसेज मैंने पढ़ा उस दिन, कहते हैं कि कोरोना भी हिरण्यकशिपु का ही अवतार है। उसको भी ना दिन में मार सकते हैं ना रात में मार सकते हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मनुष्य ना प्राणी ना जीव कोई नहीं मार सकता उसको। तो बड़ी अच्छी बात कही है ना, इसको भगवान ही मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। क्योंकि इंसान के बाहर है, इंसान की सृष्टि से बाहर है। जितने भी साइंटिस्ट हैं सब परेशान हैं कैसे मारें इसको। सारे के सारे असुर परेशान हैं इसको मारने के लिए। तो भगवान ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, फिर भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। तो भगवान ने अवतार लिया और कैसे मारा, यहाँ तो लिखा है जैसे एक बड़ी लट्ठी को चीर देता है। तो लट्ठी को चीरने फिर भी मेहनत लगती है, पर कहते हैं भगवान ने कैसे मारा, जैसे एक भंवरा होता है ना, भंवरा कितनी आसानी से कमल की पंखुड़ियों को ना विदीर्ण कर देता है, फाड़ देता है। भगवान नरसिंह देव ने इतनी आसानी से उसको मार दिया। बताया गया जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा तो मारने के बाद ढूंढने लगी भगवान नरसिंह देव कि हिरण्यकशिपु गया तो गया कहाँ, दिखाई ना दे। जब ध्यान से देखा भगवान नरसिंह देव ने तो उनके नाखून में फंसा हुआ था। सोचो कितना बड़ा भगवान का रूप होगा। बताया गया है कि भगवान नरसिंह देव के नाखून के अंदर हिरण्यकशिपु फंसा हुआ था। कितना बड़ा आकार लिया होगा। बताया है भागवत में कि आकाश के बादलों को उनका आकार छू रहा था। इतना बड़ा अवतार था भगवान का। इतने क्रोध में आए थे, प्राय किसके लिए थे, भक्त की रक्षा के लिए। और हम भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। भगवान अपने भक्त को दुखी कभी नहीं देख सकते, पर हम भक्ति करें तब ना। हम भक्ति कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं ना, और ड्रामा ज़्यादा करते हैं, हम छल ज़्यादा करते हैं भक्ति के नाम पे। ज़्यादातर भक्ति के नाम पे आडंबर ही होता है। भक्ति होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्य। भक्ति है अन्य अभिलाषिता, जिसमें अभिलाषा ना हो। भक्ति सीखनी है तो हमें प्रहलाद महाराज से सीखनी चाहिए। हमारे जो आइडियल होने चाहिए ना, आदर्श, जैसे आजकल के लड़कों के ही क्या क्या आते हैं, कोई शक्तिमान, कोई बैटमैन, कोई ऐसे से अवतार ना, जिनको मतलब कि एक काल्पनिक चरित्र। अब बैटमैन किसे कहते हैं, चमगादड़ बैट होती है। और चमगादड़ को जो अपना आइडल मानेगा वो क्या उसका चरित्र होगा लड़के का ना? कोई स्पाइडरमैन, मकड़ी को ये अगर आइडल बनाना है ना तो आइडल बनाना चाहिए प्रहलाद महाराज को। इंसान के गुण होने चाहिए जिसको आइडल बना सकें हम लोग। और हमारे आजकल के आइडल क्या है, नेता लोग हैं, फिल्मी हीरो हैं, क्रिकेटर हैं, जिनके अंदर सारे ऐब होते हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़की बाजी करना, सारे दुनिया जहाँ के गंदे ऐब उन लोगों के बीच में हैं। और हम उनको अपना आइडल बनाते हैं। आइडल है प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, ऐसे लोग आइडल होने चाहिए हम लोगों के। तो प्रहलाद महाराज भक्ति के मामले में आइडल है हमारे, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। सब में इच्छाएं हो सकती हैं, प्रहलाद महाराज के अंदर इच्छा नहीं थी। भागवत में लिखा है जब भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद से मांगने को कहा तो प्रहलाद ने मांगा नहीं।
कहते हैं मैं व्यापारी नहीं हूँ। सोचो हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए, हम माला कर रहे हो हरे कृष्ण और कृष्ण प्रकट हो जाए, बोलो क्या चाहिए? सोचेंगे क्या मांगे, तुरंत लिस्ट बना लेंगे और समझ में आए तो घरवाली से पूछेंगे बताओ लिस्ट बताओ क्या क्या बनवानी है ना। ये हमारी भक्ति है। हमारी भक्ति में दम नहीं है। भक्ति करते हैं, माला करते हैं तो इसलिए दुख कम हो जाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ये धंधा ही तो हुआ एक तरह से है। ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खत्म हो जाए वो खत्म नहीं। हाँ, भक्त भी मांग सकता कोरोना खत्म हो जाए, पर भक्त अपने लिए नहीं कि ताकि समाज में शांति हो। भाव अलग होता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी, वर मांगा, पहले वर नहीं मांगा, कहते मुझे वर नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह देव परेशान हो गए, बोलते बोलते मान जा भाई, मैं आया हूँ तेरे लिए, कुछ तो दूंगा। कहते नहीं चाहिए, दूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। और मैं आज मांग लिया, दुनिया कहेगी कि प्रहलाद ने भक्ति करी और बाद में मांग लिया उनसे, तो लोग बदनाम, मैं नहीं होना चाहता। भक्ति को बदनाम मैं नहीं करूंगा। भगवान से कहते हैं, भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति को बदनाम नहीं करूंगा, भक्त के चरित्र को बदनाम नहीं करूंगा। तो मना कर दिया वरदान के लिए। बड़ा मांगा, बोला तो मना कर दिया। कहता ठीक है देना ही तो एक वरदान दे दो। कहता क्या? कहता वरदान ये दो कि मेरे अंदर मांगने की इच्छा खत्म हो जाए। क्या खतरनाक वरदान मांगा। कहता है देना है तो ये वरदान दो कि मेरे अंदर की मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए बस। भगवान बड़े खुश हुए कि ऐसा ही भक्त हो सकता है। पहले नहीं मांग, फिर बाद में कहते हैं अब अवतार चाहिए। कहता है पहले बोला अवतार वरदान के लिए, तो कहता है नहीं जी अब वरदान मांग रहे हो। हाँ बोलो क्या चाहिए? कहता है वरदान ये चाहिए कि दुनिया सारी नर्क जा रही है, कोई भक्ति नहीं कर रहा आपकी, इनका उद्धार कैसे होगा, इनका उद्धार कर दो। तो ये है भक्त। भक्त जो होता है दूसरों के लिए परेशान होता है। जो पर दुख है दुखी वो है भक्त, और जो पर दुख है सुखी, हम पर दुख है सुखी होते हैं। अरे अच्छा हो, भला हुआ, बढ़िया होगा इसका लड़का फेल हो गया, बढ़िया हुआ इसके लड़के शराबी निकले। ये हमारे, हम जो है बड़े खुश होते हैं। और जब तक हम दूसरों को दुखी देख के सुखी होते रहेंगे हम मुक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। हम शुद्ध ही नहीं है। इसका मतलब नींद कैसे आ जाती है इंसानों को जो दूसरों को दुखी देखते हैं? ऐसे भक्तों को नींद नहीं आ सकती। भक्त नींद नहीं आती उन लोगों को दूसरों को दुख में देखने के बाद। तो वो रात भर यही टेंशन रहती है। भक्तों को टेंशन कोई नहीं है, पर भक्तों को बहुत बड़ी टेंशन होती है। भक्तों को सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि ये दुनिया जो नरक जा रही है इनका उद्धार कैसे होगा, क्या करूं इनके लिए। वो दूसरों के लिए जीना चाहता है, उसे कहते हैं भक्त। उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका अपना उनका कोई जीवन नहीं है। भक्त का अपना जीवन जिसका हुआ वो सामाजिक प्राणी है, वो सामाजिक प्राणी है। पर भक्त का अपना लाइफ नहीं होनी चाहिए। भक्त का अपने शरीर पे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भक्त का अपनी सांसों पे कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए। बस उसे कहते हैं भक्त। उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना और उनके लिए ही जीना। और प्रहलाद ने करके दिखाया। प्रहलाद महाराज ने कभी प्रार्थना नहीं करी भगवान से सहायता के लिए। हमें कोई दुख होता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ठीक हो जाओ, बड़े दुख झेल लिए, इतने अब कष्ट नहीं झेले जाते, थोड़ा आराम दो, थोड़े दुख कम कर दो। हम मांग ही लेते हैं, है ना। प्रहलाद को सांपों के बीच में डाल दिया उन्होंने। ये नहीं कहा मुझे सांपों से बचा दो, सामने सांप हैं, ये नहीं कहा मुझे सांपों से बचाओ, छोड़ दिया उनको वहीं पर और आराम से भजन कर माला कर रहे हैं, बस भगवान का नाम जप रहे हैं। पहाड़ से नीचे फेंका, ये नहीं कहा मुझे बचा लो, ठीक है भगवान की इच्छा होगी तो बचाएंगे, नहीं तो मार देंगे। भक्त वो है जो भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। भगवान चाहेंगे मारना तो मर जाऊंगा, और बचाना चाहेंगे तो बचा, उनको कोई मार नहीं सकता। यह है भक्त। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का चरित्र भागवत में बहुत सुंदर चरित्र है। हमें तो बार बार पढ़ना चाहिए भागवत में प्रहलाद महाराज के चरित्र को, ताकि उनके जैसे कुछ गुण हमारे अंदर आए, शुद्ध भक्ति के गुण हमारे अंदर आए। ऐसे शुद्ध भक्ति के गुण हम अगर प्रदर्शित करते हैं, खुद कहते हैं प्रहलाद महाराज कि मुझे तो भेजा ही आपने इसलिए था कि ताकि मैं शुद्ध भक्ति के लक्षण गुण प्रकट करूं यहाँ पे इस भौतिक संसार में, लोगों को शिक्षा दूं कि भक्ति होती कैसी है। तो हमें प्रहलाद महाराज से सीखना है। हमें दुखों के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मेरे दुखों को खत्म कर दो। देखो भागवत में अभी 8वें अध्याय में आएगा, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी दुख मांग रही हैं, मुझे दुख दो, मुझे परेशानियां दो,
और ढेर सारी दो, ये नहीं कह रही कि मुझे दुखों से छुटकारा दो, कहती मुझे दुख चाहिए और दुख चाहिए। ये दिल मांगे मोर कहती है और दुख चाहिए मुझे। कहता क्यों चाहिए? कि दुनिया सुख मांगती है, तुम दुख मांग रही हो। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं प्रभु दुख तो इसलिए मांग रही हूँ कि जब जब दुख रहे तुम मेरे साथ में रहे, और सुख आ गए तो तुम जल्दी। कहते हैं किस काम के सुख जो जिसको पाने से तुम्हें खोना पड़े। कहता है मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए कुंती महारानी दुख मांग रही है भागवत में, दुख मांग रही है ना। इसलिए भगवान से दुखों से छुटकारा पाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और सोचो, जो बच्चा अपने पिता को इज्जत करता हो, पिता की बात मानता हो, क्या पिता उसको कभी दुखी देख सकता है? कभी नहीं देख सकता ना। तो अगर भक्ति करेंगे तो भगवान कैसे आपको दुखी रखेंगे बताओ जरा। भगवान दुखी देख ही नहीं सकते। इसलिए भक्तों को कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए सुखों के लिए। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि कोई भी जो दुख आते हैं हमारे कर्मों के चलते आते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई भगवान से दुख नहीं मांगता, पर दुख आते हैं ना। जैसे सुख, देखो अभी दिन है तो रात आ गया, रात है तो दिन भी आएगा। वैसे ही जैसे बिन मांगे सुख मिलते हैं, वैसे बिन मांगे दुख मिलते हैं। आपके भाग्य में दुख हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई किसी की औकात नहीं। तो किसी में इतनी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हमारे दुखों को बदल सके या हमें सुख दे सके। तो प्रहलाद कहते हैं भागवत में कि इंसान कितना मूर्ख है, कहते हैं ना, कहता मनुष्य कितना मूर्ख है, किसकी पूजा करता है? देवताओं की। कहता है इन देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं। हंसने लगते हैं प्रहलाद महाराज। कहते ये देवी देवता, जब मेरे पापा है ना, मेरी डैडी जब पलक ऐसे उठाते थे ना तो थर थर कांपते थे देवता सारे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वो सच तो कह रहे हैं कि जिन देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं पलक झपकने से ही सारे देवता कांपने लगते थे, सब कांपते डरते थे हिरण्यकशिपु से। कहते ये उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो पूजा करनी है, कहते हैं वो किसकी करनी चाहिए? भगवान नरसिंहदेव की, भगवान विष्णु की, कृष्ण की करनी चाहिए, क्योंकि उनमें ही सामर्थ्य है हमारी रक्षा करने का और किसी में भी नहीं। तो हमें प्रहलाद महाराज के चरण कमलों का है ना अनुसरण करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, उनके चरित्र से हम शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, है ना। भगवान नरसिंहदेव क्या विघ्न विनाशक हैं। जो इतने विघ्न हमारी लाइफ में आते हैं, दुख आते हैं, उनको नाश करने की शक्ति किसमें है? भगवान नरसिंहदेव में ही है। और भक्त वत्सल है भगवान नरसिंहदेव। डरावने किनके लिए हैं? जो असुर हैं, जो दुष्ट हैं, डर उनको लगता है। भक्तों को डर नहीं लगता भगवान नरसिंहदेव से, वो बिल्कुल नहीं डरते। अब देखिए भागवत में वर्णन है, जब भगवान नरसिंहदेव आए, हिरण्यकशिपु को मारा, तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद इतना गुस्सा था भगवान नरसिंहदेव को, इतना गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि मेरे भक्त को दुख क्यों दिया, सिर्फ इस बात का। किसी अवतार ने सॉरी नहीं बोला था, पहली बार सॉरी शब्द यूज किया भगवान नरसिंहदेव ने। सॉरी कहते, आई एम सॉरी, आने में देरी होगी। प्रहलाद महाराज ने माफ़ी मांगी थी, प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंहदेव ने माफ़ी मांगी, मुझे आने में देरी हुई, मेरी वजह से तुम्हें ज़्यादा दुख मिले। इतने गुस्सा थे इस बात से। तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए सारे देवता, ब्रह्मा ने सोचा इनको शांत करना चाहिए, तो पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको शांत करें जाके, किसी की हिम्मत नहीं हुई। देवता, ब्रह्मा नहीं गए, शिव जी नहीं गए आगे, कोई देवता आगे जाने को तैयार ना हो, सब डरे, कांपने लगे। तो ब्रह्मा ने सोचा भाई घरवाली को देख के तो बड़े बड़े शेर मेमने बन जाते हैं, है ना, तो क्यों ना घरवाली को भेजे सामने की। घरवाली को बोला कि मैडम आप जाइए, पति देव आपके बड़े गुस्से में। तो जैसे लक्ष्मी बड़ी साड़ी सूड़ी ठीक करी, वो थोड़ी आगे गई, जैसे आगे एक दहाड़ लगाई भगवान नरसिंहदेव ने, साड़ी सूड़ी सब ढीली पड़ गई, वहाँ से भाग ली। कहते नहीं पति देव बड़े गुस्से में, आज मूड अच्छा नहीं, आज नहीं जाऊँगी, कल जाऊँगी। लक्ष्मी देवी सामने नहीं जा पाई,
इतना भयंकर रूप था, इतना डरावनी, उस टाइम इतने भयानक थे भगवान। बताया गया कि गणेश को आगे भेजा गया, क्यों गणेश विघ्न विनाशक है ना। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, आप पढ़ेंगे शास्त्रों में, भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं गणेश के जो आराध्य देव हैं भगवान नरसिंह देव हैं, इसलिए विघ्न विनाशक वो भी हैं। तो इसलिए गणेश को आगे करा कि गणेश तुम आगे जाओ, शायद तुम्हारे कहने से तुम ही भक्त हो भगवान के, तो शांत हो जाए। गणेश भी गए, अपनी सवारी पे बैठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, चूहा स्टार्ट किया, गेयर डाला उसमें, जैसे गए भगवान ने एक दहाड़ मारी और चूहा भाग गया बेचारा, वही गाड़ी से नीचे गिर के भाग गया वहाँ से। कहते नहीं आज नहीं जाना, आज ज़्यादा गुस्से में है। तब प्रहलाद को भेजा था, और प्रहलाद को जैसे देखा भगवान ने, भगवान शांत हो गए, तुरंत शांत हो गए। और शांति ही नहीं हुए, कहा गया भागवत में, भगवान नरसिंह देव चाटने लगे भगवान नरसिंह देव को, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को चाटने लगे ना। अपना हस्त कमल जो है, अपना हाथ उनके सिर पे रखा। भागवत में लिखा है ये हाथ शिव जी को नसीब नहीं हुआ, कभी ब्रह्मा को नसीब नहीं हुआ, घरवाली को नसीब नहीं हुआ, किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा भगवान ने। पहली बार किसके सिर पे हाथ रखा था? प्रहलाद महाराज के। कितने महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज। तो हम लोगों के आइडियल होने चाहिए प्रहलाद महाराज, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि शुद्ध भक्ति ही भक्ति दे सकता है, शुद्ध भक्ति दे सकता है। तो भगवान नरसिंह देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ही करनी चाहिए जिस तरह हिरण्यकश्यप को विदरण किया भगवान ने, वैसे हमारे अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हमारे अंदर। भगवान प्रकट होके हमारे अंदर के जो विकार है ना, इनको खत्म करें। भगवान नरसिंह देव सामर्थ्य है इसका, और किसी पे नहीं है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। अशांति अंदर है, बाहर नहीं है ज़्यादा। अंदर शांत हो तो बाहर की जितनी भी अशांति है आपको विचलित नहीं कर सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। हम छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें, जैसे वो खंबे से प्रकट होके हिरण्यकश्यप का वध किया, वैसे हमारे हृदय में प्रकट हों और हमारे जो अंदर विकार है उनको ख़त्म करें। ये भक्ति करनी चाहिए, ये मांगना चाहिए भगवान से। बाकी क्या मांगना, बाकी तो फालतू चीज़ें मांगने की हैं। इसलिए भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो, है ना। दुर्योधन ने भगवान से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। से मांगोगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, है ना। दुर्योधन ने भगवान से मांगा, क्या नारायणी से ना मांगे, सब कुछ खत्म हो गया। पर अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, तो भगवान को ही मांग लोगे तो दुनिया में मांगने को बचा क्या? दुनिया में कुछ मांगने को नहीं बचेगा। छोटे मोटे भिखारी नहीं बनना है हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर ना इंटरनेशनल भिखारी बेगर्स, हम इंटरनेशनल भिखारी हैं। हमें बड़ा मांगना चाहिए। छोटा मोटा चिल्लर ने हमारा काम ना मांगना, हमारा काम नहीं कि हाँ 1 रुपया दो, 2 रुपये में दो, हमारा ये काम नहीं है। हमें इंटरनेशनल भिखारी, जैसे अर्जुन इंटरनेशनल भिखारी था। अर्जुन ने मांगा तो भगवान को ही मांग लिया। कहते छोटा मोटा हम नहीं मांगते, तो भगवान को मांगो। भगवान आपको मिल के दुनिया में ऐसा बचा क्या जो आपको चाहिए हो? बताइए, दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, सब आपका है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।